तो देखिए, तो अब आपने क्या देखा कि भैया लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है बेसिकली लीनियर रिग्रेशन के प्रॉब्लम को अगर आप लीनियर रिग्रेशन के से आप अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो तो वो नहीं कर पाएगा, राइट। उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी थी कि भैया अगर हम ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट हो जाए, अगर कोई आउटलायर आ जाए, आउटलायर या कुछ एक्स्ट्रा डेटा आ गया, तो आपका बेस्ट फिट लाइन क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा। अब उस बेस्ट फिट लाइन को आप चाहते हो कि शिफ्ट नहीं होने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिग्मॉइड का हेल्प लेना पड़ेगा, राइट। आप सिग्मॉइड का हेल्प लेते हो। अब ये सिग्मॉइड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से ये आपके लाइक लाइक वैल्यू को एक्सेस करता है, वो हम चीजों को देखते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे क्या होता है उसको हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, इसके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसके प्रैक्टिकल को एक्सेस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या करा बेसिकली, नंपाई को इंपोर्ट करा, पांडास को इंपोर्ट करा, सीबोन को इंपोर्ट करा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, उसके बाद मैटप्लॉटलिब और इनलाइन, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चार्ट बनेंगे, जैसे आपने मैंने आपको पहले भी शायद में भी बताया होगा कि जो भी चार्ट्स बनेंगे, अगर आप उसको चाहते हो कि ये एक प्रॉपर लाइन में जनरेट होते रहे, तो आप क्या करोगे, मैटप्लॉटलिब इनलाइन को यूज करोगे। अगर आप इसको नहीं भी यूज करोगे तब भी ये प्रॉपरली रहता है, बट ऑल टुगेदर इन सभी को हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करा, सॉरी इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद इसके लेंस से मैंने लीनियर मॉडल को लिया। देखो, जो भी चीजें आप यहाँ पे कंसीडर करोगे, इसके लेंस से आप लीनियर मॉडल को उठा रहे हो। लीनियर रिग्रेशन को भी आप किससे उठा रहे थे, लीनियर मॉडल से उठा रहे थे, राइट। ये चीजें पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा कि आप इसके लेंस से किसको उठा रहे हो, राइट। उसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, स्केलन डॉट मॉडल सिलेक्शन, मॉडल को सेलेक्ट करते हो। आप कैसे करते हो, आप उसको इंपोर्ट करते हो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से, राइट। ये चीजें आप कर लेते हो। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, इंपोर्ट करा वाटिंग। ये चीजें आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, राइट, नहीं करोगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी डेटा को इंपोर्ट करते हो, कोई भी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हो, अगर उसमें कुछ एरर नीचे लिख के आने लगा, अगर उस एरर को आप हटाना चाहते हो, तो आप उसके लिए क्या करते हो, वार्निंग को इंपोर्ट करके उसके लिए फिल्टर कर देते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैसे कंसिडर करने के बाद, ये सारा इंपोर्ट करने के बाद मैंने क्या करा, एक पांडास का फाइल इंपोर्ट करा। उसमें हम लोग उसमें हम लोगों ने क्या करा, टाइटेनिक का जो डेटा था उसको हम लोगों ने यहाँ पे रखा। टाइटेनिक में आपको पता है ना क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, ये सारी चीजें थी, आपको आई होप आपको पता होगा। उन सभी चीजों को हम लोग कंसीडर करेंगे। ये बेसिकली आप प्रोजेक्ट में मत करना, जस्ट ये क्या है रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या था कि कुछ पैसेंजर के आईडी थे, राइट, पैसेंजर के आईडी थे। कित, कितने लोग सरवाइव हुए, मतलब जो सरवाइव हो गए वो वन, जो सरवाइव नहीं हुए वो क्या है, जीरो। तो यही आपका क्या होगा, ये आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। आपको पता है ना, आपने टाइटैनिक मूवी देखा है तो आपको पता है ना कि सबसे पहले लेडीज, औरतों और बच्चे को निकाला गया था, ठीक है। उसके बाद ओल्ड एज के लोगों को निकाला गया था, ठीक है। तो इन सभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम लोगों को कंसीडर हुआ था। उसमें से कि मतलब जो लोग अमीर थे, बहुत ज्यादा रिच थे, उन लोगों को निकाला गया था। सबसे ज्यादा जो जो जिनका पैसेंजर क्लास थर्ड था, राइट, जो मतलब जैसे वो लियोनार्डो डिकैप्रियो जो गए थे, वो मतलब बेसिकली कौन से क्लास में गए थे, थर्ड क्लास में, जिसमें मोस्टली लेबर क्लास रहते हैं। उन लोगों का वो सबसे कहाँ था, टाइटेनिक में सबसे नीचे पार्ट पे था। तो सबसे पहले जब पानी घुसा था तो नीचे से ऊपर जा रहा था, राइट। तो सबसे ज्यादा जो हानि हुआ था, सबसे ज्यादा लोग जो मरे थे वो पुअर पीपल ही मरे थे, ठीक है। पुअर पीपल मरे थे। उसके बाद जो यंग मेल थे वो मरे थे, ठीक है। सबसे कम हानि जो और बच्चे और ये सारे लोगों का था, ठीक है। आई होप सो ये सारी चीजों में आपने देख लिया। उसके बाद क्या, नेम, जेंडर, एज, सिप सिप मतलब क्या होता है, इसके पास कोई सिबलिंग था कि नहीं था, सिबलिंग, ठीक है। उसके बाद ये पी आर मतलब कि कुछ इसके क्लासेस होंगे, वो हम लोग को देखना। टिकट, फेयर, केबिन था कि नहीं था, इम्बार्क, इम्बार्क मतलब कि ये कौन कौन से लोकेशन से आ रहे थे, तीन लोकेशन थे, ठीक है। वो क्वींसलैंड था, एस, सी और एस, मतलब एक और था क्वींसलैंड, ये साउथ हैम्पटन कैलिफोर्निया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वहां के डिस्ट्रिक्ट थे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से
कहाँ से लोग आ रहे हैं, राइट। ये सारे आपके क्या थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके बेसिस पे आप सरवाइव किए या सरवाइव नहीं किए, वो आपका क्या है, डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट ये सारे थे, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोगों ने इसका शेप देखा, तो 891 रोज है एंड 12 कॉलम है आपके पास। अब मैंने इसमें क्या करा, बेसिकली देखा कि इसमें डेटा टाइप क्या है, कोई नल वैल्यूज है कि नहीं है, और कितने मिसिंग वैल्यूज वगैरह हैं। तो अब देखो 891 रोज है, 891 891 891 714, 714 क्या है, एज। अब सोच के बताइए आप, नीलेश आपसे मैं पूछ रहा हूँ, 714 लोगों का एज यहाँ पे दिखाया गया है, जबकि टोटल 891 लोग हैं। तो बताइए बाकी का एज क्यों नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा सोच के देखिए। मिसिंग होगा शायद। क्या क्या। मिसिंग हो सकता है सर। क्या बोल रहे हो नरेंद्र। मिसिंग हो सकता है या मिसिंग आउटलायर। हो नहीं सकता, मिसिंग ही था, ठीक है। मिसिंग इन द सेंस क्या हो, उन लोगों का कुछ मिला ही नहीं, आइदर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं हुए होंगे, या कुछ अलग सोर्स से आए होंगे, या मतलब उनका कुछ भी मिला नहीं, राइट। ठीक है। उसके बाद केबिन, केबिन 204 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। अरे समझे नहीं, सब लोगों को केबिन थोड़ी रूम मिलेगा, सब लोगों को केबिन नहीं थोड़ी सर, मिला। वही रूम रूम होगा ना। रूम बहुत कम लोगों को मिला था ना, इसलिए यहाँ पे 204 है, राइट। ठीक है। यहाँ पे आप देखो 889 है, इम्बाक्ट, इम्बाक्ट मतलब एक नहीं, तीन लोगों का कोई एड्रेस नहीं मिला। इम्बाक्ट में क्या हुआ, तीन लोगों को कोई भी एड्रेस नहीं मिला, तो इसलिए ये डेटा नहीं, राइट। जो भी आप काम करो, कम से कम देखो कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, राइट। ये सबसे बेसिक जो डेटा होता है मशीन लर्निंग में, उस पे मैं आपको करा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इजनल डॉट सम करा, आपको दिख गया कि कहाँ कहाँ पे कितने मिसिंग डेटा है, राइट। अगर आपको इसका डेटा टाइप देखना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि कितने लोग सरवाइव किए, कितने लोग नहीं सरवाइव किए, ऑन द बेसिस ऑफ आवर डेटा। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे है सरवाइव, ठीक है, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1। अब इसके बेसिस पे आप देख पाओगे कि कितने लोग सरवाइव नहीं किए और कितने लोग सरवाइव किए, राइट। मरने वाले लोग ज्यादा थे और नहीं मरने वाले लोग कम थे, ठीक है। तो ये आपके क्लासेस डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। इसको कैसे करोगे, SNS.CountPlot, सर्वाइव और ये सारा चीज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा इसको कि भैया इसमें जो थे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर क्या सिचुएशन था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो जिंदा रहे उसमें 233 फीमेल है, 109 क्या है, मेल। और जो जिनका डेथ हो गया उसमें 81 फीमेल थी और 468 मेल था। समझ में आया, इससे आपको आइडिया मिल गया ना, आइडिया मिल गया ना कि कैसे क्या हुआ था। इसको आप पांडास के हिसाब से क्रॉस टेबुलेशन अगर आप करोगे ना, सर्वाइव्ड एंड जेंडर के बेसिस पे, तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। आई होप इस डेटा से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ओवरऑल क्या हो रहा है, राइट। अब इसको हम लोगों ने क्या देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देख लिया। SNS.CountPlot से पहले हम लोगों ने जेंडर के बेसिस पे नहीं दिखा था। ऑल द वे आपको पता चल गया होगा कि क्या हुआ है ये सारी चीजों का। तो देखिए जेंडर में मेल एंड फीमेल है, सरवाइव में 0 और 1। तो आप देख लो कि जो सरवाइव नहीं किए, मेल कितने ज्यादा लोगों का डेथ हुआ, फीमेल में इतने। फिर जो सरवाइव कर गए उसमें मेल कितने कम है और फीमेल ज्यादा है, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने कंसीडर किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पैसेंजर क्लास के बेसिस पे कितने लोग सरवाइव किए, कितने लोग सरवाइव नहीं किए, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो ये आपका क्या है, नॉट सरवाइव में। तो जिनका पैसेंजर क्लास 3 है, मतलब अच्छा ये पैसेंजर क्लास 3 मतलब हाई क्लास, पैसेंजर क्लास 2 मतलब मिडिल क्लास, और पैसेंजर क्लास 1 मतलब यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया इसमें। पैसेंजर क्लास उल्टा 3 बता दिया मतलब, सर। हाँ हाँ, लो, थर्ड। हाँ 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 ठीक है, क्लास। ये मीडियम और ये वाला हाई। थर्ड। मतलब सबसे ज्यादा जो जिनका डेथ हुआ वो कौन से थे, पैसेंजर क्लास लो जो सबसे नीचे वाले थे, उसके बाद मीडियम, उसके बाद हाई।
ठीक है। उसी के हिसाब से जो सरवाइव की वो कौन से लोग थे, हाई वाले, उसके बाद लो वाले एंड मीडियम वाले, इस तरीके से अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ पैसेंजर क्लास आपने देखा। ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, इसके बारे में और भी चीजें देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सिब सिबलिंग मतलब क्या, जिनके सिबलिंग थे, कितने लोगों के साथ आए थे, उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा। जो लोग के पास कोई भी सिबलिंग नहीं था वो बहुत ज्यादा लोग थे। इनके पास एक सिबलिंग, इसके पास दो सिबलिंग, 3, 4, 5, 8, इस तरीके से लोग, एक इंसान इतने लोगों के साथ आया था, कोई एक इंसान 5 लोगों के साथ आया था, ऐसे ऐसे मतलब काउंटिंग के बेसिस पे थे। मतलब यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं 50 लोग जो थे 3 लोगों के साथ आए थे, समझ में आया। एक लोग 3 लोग, एक लोग 3 लोग, एक लोग 3 लोग, ऐसे 50 लोग थे। ठीक है। 8 लोग में मैं बोल सकता हूँ 10 लोग ऐसे थे जो 8 लोगों के साथ आए थे। और ओवरऑल अगर 600 लोग ऐसे थे जो सिंगल आए थे, राइट। इसके बेसिस पे ये सारी चीजें की हुई। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देख, ऐसे करके आप ओवरऑल आइडिया समझ रहे हो ना कि आप डेटा साइंस में क्या करते हो। ओवरऑल आप पाइथन, जो कोर नॉलेज है आपके पास पाइथन, जो आपका विजुअलाइजेशन का सॉरी लाइब्रेरीज का नॉलेज है, वो सारा चीज एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे लाते हो। अब हम लोग आते हैं कि भैया आपने देखा कि आपके साथ क्या हो रहा है, कि इतने सारे नल वैल्यूज है, इतने सारे एम्प्टी डेटा है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि कैसे ये दिखता है। तो अगर आप इसको हीट मैप से देखना चाहोगे, ऐसे तो आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ क्या है, लेकिन आप इसको देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, जहां जहां ये लाइन दिख रहा है ना, वहां वहां क्या है, नल वैल्यूज है, मतलब मिसिंग डेटा है। समझ गए। इसके लिए sns.heatmap, df.isNull कर दिया मैंने, ytix लेवल पॉल्स कर दिया। ठीक है। उसके बाद सी मैप ग्रीन रख दिया, ग्रीन जो डेटा दिख रहा है, इसके कलर को आप रेनबो, ग्रीन, रेड जो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे बस आप देखिए, इस तरीके से आपने इसको देख लिया। ठीक है। अब हम लोगों ने देखा बॉक्स प्लॉट के बेसिस पे, बॉक्स प्लॉट आपको पता है ना, आउटलायर डिटेक्शन के लिए होता है। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से आपने देखा, पैसेंजर क्लास के बेसिस पे आपने देखा 2 और 3, इसके बेसिस पे सारी चीजें देखी। ठीक है। अब ये आप देख लो कि कितने एज, पैसेंजर क्लास एंड एज के बेसिस पे आप देखो, फर्स्ट क्लास में जो लोग थे वो सारे रेंज में डेटा है आपके, सेकेंड क्लास में जो थे इसमें भी सारे रेंज में डेटा है, थर्ड क्लास में जो थे इसमें भी सारे रेंज के डेटा है, राइट। इसके बेसिस पे आपने देख लिया कि कितने कितने एज ग्रुप के क्या है। अब मैंने क्या करा, केबिन को, जैसे केबिन था मेरे पास, तो मैंने केबिन को ड्रॉप करा। ठीक है। क्योंकि केबिन का वैल्यू इतना कम है कि आप उसको रखोगे भी तब भी वो प्रॉपरली आंसर नहीं देगा। ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि केबिन में जो भी लोग थे मोस्ट प्रोबेबली बच गए होंगे। देखते हैं, इसको रख भी सकते हो या इसको रिप्लेस भी कर सकते हो ये चीजें, लेकिन मैंने यहाँ पे ड्रॉप करा। जैसे ही मैंने ड्रॉप करा, फिर से मैं चेक कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से डेटा आपका दिख रहा है। ठीक है। अब मैंने क्या करा कि जितने भी एनए नल वैल्यूज थे उनको भी मैंने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप एनए इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। बट अगर मैं बताऊं, ऐसा मैंने आपको बताया है ना कि अगर आपको वैल्यू ड्रॉप कर रहे हो डायरेक्ट, उससे क्या इम्पैक्ट होता है, मैंने बता रखा है ना आपको। आपका डेटा में भी बहुत एक्यूरेसी बहुत खराब आ सकता है। आपको अगर नल वैल्यूज है उसको कैसे कैसे रिप्लेस करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, आगे का वैल्यू, पीछे का वैल्यू, बहुत सारी चीजों से मैंने करके आपको बताया है, राइट। ये सारी चीज आई होप आपको याद होगा। बट ऑल टुगेदर यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद देखिए फिर से इज नल से चेक करा, तो अब देखिए जैसे ही हीट मैप देखा, यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं, कोई भी मिसिंग वैल्यू है क्या, नहीं। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फिर से, df डॉट हेड चेक कर लेते हैं सारी चीजें। तो आपने देखा कि पहले 893 रोज थे और टोटल 12 कॉलम थे। अब देखिए 712 आपके पास रोज है, 11 कॉलम है। अब आप देख रहे हो कि जेंडर में आप देख रहे हो, जेंडर जो भी चीज है, मेल फीमेल, इस तरीके से मैंने देखा यहाँ पे कि जो जेंडर है, जो जेंडर है पहले से, उसको आप क्या कर दो, 0101 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको करा, देखिए यहाँ पे गेट डमीज में 10001, इसके बेसिस पे आपने करा, मतलब क्या, 1 जो है मेल है एंड 0 जो है फीमेल है, इसके बेसिस पे आपने इसका आउटपुट निकाला। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, इम्बाक जो उसका लोकेशन था, देखो, क्रिंसहैम्पटन, क्वींसलैंड, साउथहैम्पटन, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट के नाम थे। वहां पे आपने पीडी डॉट गेट डमीज कर दिया। ये पता है ना पीडी डॉट गेट डमीज क्या होता है, आपके जो भी टेक्सुअल डेटा होते हैं उसको न्यूमेरिकल डेटा और कैटेगोरिकल डेटा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, हाँ,
ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे 001 मतलब क्या, ये साउथहैम्पटन का था, ये सी से कुछ लोकेशन वहां का होगा, वो क्यू से क्वींसलैंड वहां का लोकेशन है। ये इस तरीके से हम लोगों ने करा। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम लोगों ने कर दिया, और इसको क्या करेंगे, पहले वाला जो वैल्यू था, जो पहले वाला वैल्यू था, उसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो क्यू एंड एस इस तरीके से आपके आउटपुट आ गए, इस तरीके से आपके आउटपुट दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने पैसेंजर क्लास को भी हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, उसका भी 0101 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसमें जेंडर, इम्बार्क एंड पैसेंजर क्लास, इन सभी को क्लस्टर कर दिया। देखिए जो ओरिजिनल डेटा था उसी में इम्बार्क एस सी एस इस तरीके से था ना, जेंडर मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल था ना, इस तरीके से हम लोगों ने इसको अलग कर दिया, मेल, क्वींसलैंड, पैसेंजर क्लास, ये सारा चीज हम लोगों ने बेसिकली आउटपुट निकाल दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो पहले वाला डेटा था, पहले वाला जो जेंडर, इम्बार्क, पैसेंजर आईडी, नेम, टिकट, पैसेंजर क्लास फेयर, ये सभी को मैंने ड्रॉप कर दिया। क्या, अब सोच के देखो, क्या पैसेंजर आईडी के बेसिस पे आप पता लगा लोगे कि किसी को जिंदा रखना है या किसी को नहीं रखा गया। पैसेंजर आईडी कोई रोल प्ले कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसी के नाम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी के टिकट से हो रहा है, नहीं नहीं हो सर। रहा है। ठीक है, किसने कितने पैसे दिए, हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो रहा है तो जेंडर से हो रहा है, इम्बाक्ट से भी नहीं होगा, बट ये सब क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कन्वर्ट कर दिया है, जेंडर को, यहाँ पे इम्बाक्ट को, पैसेंजर क्लास को, इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं। बाकी जो भी रिमेनिंग रह गया उन सभी को हम लोग इस तरीके से ले आए। तो देखिए ओवरऑल आपका जो डेटा बना, ये पूरा न्यूमेरिकल डेटा बन गया। जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हमेशा, कि भैया मशीन लर्निंग मॉडल जब भी आप काम करोगे, जब भी आप वर्क करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल मतलब ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअस हो, ये न्यूमेरिकल जो कि कैटेगोरिकल हो। क्यों, 10 10 0 1 जो भी चीजें हैं, इस तरीके से आपके आउटपुट आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, सर्वाइव, डिपेंडेंट, एज, सिबलिंग, ये मेल, ये सारे चीज क्या है आप, ये सारे चीज क्या है आपके, इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हमेशा की तरह मुझे क्या करना है, इन सभी को आपको एक्स और वाई में स्प्लिट करना है। मतलब क्या, एक जगह डिपेंडेंट वेरिएबल और एक जगह इंडिपेंडेंट। तो हमेशा वाई में हम लोग क्या रखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स में क्या रखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक्स इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप सर्वाइव, किसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1। मतलब क्या, सर्वाइव जो यहाँ पे है, यार ये मैसेज देखते ही मेरे को गुस्सा आ जाता है, 10 मिनट वाला। देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने क्या करा, सर्वाइव वाले को इसमें से हटा दिया, और जो बाकी बच गए उसको मैंने एक्स में रख दिया, और वाई वाले में क्या किया, सिर्फ सर्वाइव वाले को रखा। तो आपको, आपने यहाँ पे देख लिया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को अलग अलग कर दिया गया। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं। आपको अब पता चल गया होगा ना कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है। ट्रेनिंग पे हम लोग सबसे पहले मॉडल को चलाते हैं, अगर मॉडल अच्छा काम करने लगता है उसके बाद हम लोग टेस्ट पे चलाते हैं, राइट। तो टेस्ट हम पे। लोग ने, जी, हाँ, ट्रेन पे पहले करते हैं फिर बाद में टेस्ट पे चलाते हैं, वही एग्जैक्टली बोलो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, आपको अलग अलग करना पड़ा, एक्स के लिए ट्रेन और टेस्ट, वाई के लिए ट्रेन और टेस्ट, ये अलग अलग करना पड़ेगा। अब हम लोगों ने टेस्ट का साइज कितना लिया, 0.30। आप 0.20 ले सकते हो, 0.15 ले सकते हो, 0.10 ले सकते हो, 0.25 ले सकते हो, इट डिपेंड्स, जैसा आपका मॉडल का एक्यूरेसी जा रहा है उसी के हिसाब से। ठीक है, अब रैंडम स्टेट इक्वल टू 42, आपको पता है रैंडमली डेटा अरेंज रहेगा, वो आप जैसे भी अरेंज कर दो, 1 रखो, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 255 रख दो, रैंडम स्टेट अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, मॉडल बना दिया किसका, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, और मॉडल में हम लोगों ने फिट कर दिया किसको, ट्रेन डेटा। जैसे हम लोगों ने फिट करा, ये प्रॉपर फिट हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रिडिक्शन नाम का वेरिएबल बना दिया, और इसमें हम लोगों ने मॉडल से प्रिडिक्ट करवाया। आपने देखा कि ये फिट कर दिया गया, अब मैं प्रिडिक्ट किससे करवा रहा हूँ, एक्स टेस्ट से, कि क्या ये अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको प्रिडिक्ट करवाया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं एक्यूरेसी स्कोर से। ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं, इससे चेक कर रहे हैं हम लोग एक्यूरेसी स्कोर से। तो देखिए, फ्रॉम sklearn.matrix import accuracy score,
ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर कल मैंने आपको बताया था ना एक्यूरेसी चेक करने के लिए। तो एक्यूरेसी स्कोर में मैंने क्या रखा, वाई टेस्ट को और प्रिडिक्शन को। प्रिडिक्शन में क्या है, वाई टेस्ट यहाँ पे आ गया, और इसमें से क्या है, एक्स टेस्ट। प्रिडिक्शन में क्या है, एक्स टेस्ट है। इनमें हम लोगों ने चेक किया तो मेरा पास कितना एक्यूरेसी आया, 0.79, मतलब क्या, 79.43%। अगर आपको लग रहा है कि मॉडल ने अच्छा नहीं काम करा है, तो क्या क्या मेजर रीजन हो सकते हैं, क्या क्या मेजर रीजन हो सकते हैं मॉडल ने अच्छा काम नहीं करा उसके लिए। मैंने बता रखा है ना, आपने जो वो ड्रॉप करा था, आपने जो ड्रॉप करा था डायरेक्ट, वो एक रीजन हो सकता है। आपने, आपको पता है 273 डेटा था, आपने उसको पूरा ड्रॉप कर दिया, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। आपने जो ये 0.30 लिया है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है ना। आपसे इंटरव्यू में यही सब फैक्टर पूछा जाएगा, व्हाई व्हाई यू हैव नॉट टेकन यस। दिस मच, आपके मॉडल का एक्यूरेसी इतना कम क्यों है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। आप बोल सकते हो कि आप डेटा को क्लीनिंग अच्छे तरीके से करोगे, आप डेटा को मैनिपुलेट अच्छे से तरीके से करोगे, ठीक है, आप ट्रेनिंग टेस्ट डेटा को प्रॉपर वेज में यूटिलाइज करोगे। समझ में आया। यस ठीक है, सर। एग्जैक्ट। फिर हम लोगों ने क्या करा, जैसे आपको पता है ना, मैंने बताया था ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव वाला, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स निगेटिव वाला। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देखना होगा, किसका, वाई टेस्ट एंड जो आपका एक टेस्ट है। जैसे ही आपने देखा, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर एंड सपोर्ट, ये सारी चीजों का दिखा। जीरो क्लास के लिए क्या है, 0.79, 0.87, 0.83, एंड वन क्लास के लिए क्या है, 0.80, 0.70, 0.7। ठीक है, अब आप देखिए इसमें, और एक्यूरेसी जो है ओवरऑल आपका कितना आया, 0.79। तो आप कौन कौन सा वैल्यू देखोगे, ये वाला वैल्यू देखोगे, ठीक है, और आप उसमें किसका देखोगे, ये वाला वैल्यू देखोगे। ठीक है, तो ये जीरो के लिए 83% आया, जीरो के लिए 87% आया, ये वन के लिए 0.70 आया, 0.74 आया, 0.80 आया। तो ओवरऑल अगर आपको एक्यूरेसी देखना है तो आपने क्या देखा, 0.7 है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके एक्यूरेसी को आप चेंज कर सकते हो, आप बहुत सारे पैरामीटर से चेक करके कर सकते हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो कुल मिला के कुछ इस तरीके से आपका डेटा बना। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जो आपने कल देखा था कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो इसमें क्या हुआ, 106 यहाँ पे था, 64, 16 एंड 20। ठीक है, इस तरीके से डेटा आपका आया। ठीक है, अब आपने क्या करा कि इसको और अच्छे तरीके से अरेंज करने के लिए आपने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ओके, ये उल्टा बेसिकली नोटेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। इस तरीके से आपका बन के आया 64, 64, 28, 106 एंड 16, इस तरीके से एक्चुअल और प्रिडिक्टेड। देखिए यहाँ पे देख रहे हो, ये प्रिडिक्ट 1 है, ये प्रिडिक्ट 0 है, यहाँ पे प्रिडिक्ट 0 है, ये प्रिडिक्ट 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेटा ओवरऑल बन के आया। बट मैं आपको ओवरऑल हमेशा याद रखाऊंगा, क्या करना है आपको, ट्रू पॉजिटिव यहाँ पे, ट्रू निगेटिव यहाँ पे, फॉल्स पॉजिटिव यहाँ पे, फॉल्स निगेटिव यहाँ पे। ऊपर में क्या होता है, एक्चुअल, नीचे में क्या होता है, प्रिडिक्टेड। ध्यान से ये वाला ध्यान आपको रखना है। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके से आपके डेटा बन रहे हैं, एंड आई होप आपको ये चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, इसको आप देखिएगा कि कैसे एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं हम लोग। आप चेक करिएगा कि अगर मैं 0.25 ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 0.10 ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है। ये सब करके चेक करके मुझे बताइएगा कि आपका एक्यूरेसी क्या इससे ज्यादा आया है या कम आया। ठीक है, मैं ये डेटा आपको दे दूंगा और उसी के हिसाब से आप कंसिडर कर लेना। ठीक है।